हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि मेरे घर जो गेस्ट आने वाले हैं ना वो बस कुछ देर में आने ही वाले हैं। जय गए हैं उनको स्टेशन पे लेने, तो वो बहुत सात्विक टाइप का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे चावल बनाए हैं, दाल बन रही है और वहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली की भाजी। तो उसका है ना जो प्रिपरेशन होती है ना वो चल रही है, और मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले ना मैं खाना पीना बना के फ्री हो जाऊँ। तो साथ ही साथ सारा काम चल रहा है और घर मेरा पूरा नीट एंड क्लीन है। कहते हैं ना कि लेडीज़ की फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, हर इंसान की। सो फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए मेरा घर भी रेडी है कि दी जब आएंगे थके हुए परेशान हुए तो वो आके यहाँ पर आराम से रिलैक्स करेंगे। तो पूरा घर रेडी है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ, नहीं ये भी सही है, पूरा सेट है पूरा घर। तो क्योंकि होता है ना कि जब कोई आता है तो आने की खुशी कुछ अलग ही होती है। तो बस उनके आने की जो खुशी है ना वो शायद आप लोग मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। तो जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो फिर वो आ जाएंगे और मैं फिर वही काम में लगी रहूँगी तो उनको टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो इससे अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी से ना अपना खाना पीना रेडी कर लेती हूँ। और मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, और आप लोगों से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को अपनी दी से ज़रूर मिलवाऊंगी। तो पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं खाने पीने की, फिर उसके बाद हम आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि फिर काम के चक्कर में ना बैठ नहीं पाती हूँ मैं। और आज तो ना पूरा दिन ही हो गया, सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ। आज मैं बहुत बुरी तरह थक भी गई हूँ। और जब कोई हमारे घर आए ना तो उसकी पसंद का खाना बनाना चाहिए। और मेरी दी है ना वो पता नहीं कैसा खाना खाती है, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है उनके बारे में। वो तो बस यही कह देते हैं कि बस जो घर में बनता है वही बनाना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना। तो आज तो वैसे भी ट्रैवल कर रही हैं, थकी हुई होंगी, मॉर्निंग में बनाएंगे कुछ अच्छा सा टेस्टी सा। अभी तो वैसे भी नाइट का टाइम है तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना ठीक भी नहीं है। और आज पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई, मेरे जो हॉल की लाइट और मेरे ना ये ऊपर वाले फ्लोर की जो लाइट ख़राब थी ना, आज सुबह अचानक से मिस्त्री आया शाम को और बोला कि है ना मैं आपके घर की लाइट सही करने आया हूँ। मैंने कहा कॉल गया था किसी का, तो बोलते नहीं मैं अपने आप आया हूँ, अपने आप ही आया हूँ। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि उनके आने से पहले लाइट वगैरह भी अच्छी हो गई। ये रहा चालू है फोन, ये वीडियो शूट हो रही है। ले जा। हेलो, हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आ गए मम्मी, आ गए। ये चाबी किसकी है? ये अली की बात आया था, मैंने उसकी भी देखी। लगेज है उनका मम्मी। हरे कृष्णा। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, अभी नहीं बोलता। हाँ बताएंगे, बाद में बताएंगे, पहले बैठ। जो हमने पैसे दिए थे ना वो हमारे पास अभी भी हैं। मैंने दिए नहीं थे तुमको खाने।
बस मैं जल्दी जल्दी से खाना पीना रेडी कर दी यार। तो टेबल पे हाँ होगी। हाँ क्या बोलते हैं, मालाएं होती हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे है मॉर्निंग और हम लोग यहाँ पे ना थोड़े बहुत रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं दीदी को थोड़ा सा आज बाहर घुमाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग नाश्ता बना रहे हैं, तो नाश्ते में केवल मौसम्बी का जूस, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो इतना घर पे तो बनाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग सुबह जल्दी निकल रहे थे और यहाँ पे सब बच्चे वगैरह सब नहा लिए हैं, सब रेडी हो रहे हैं। तब तक मैंने कहा कि जल्दी से ना मैं जूस बना लेती हूँ, फिर हम लोग जूस का नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे। खाते पीते हुए हम लोग जाएंगे मथुरा, क्योंकि आपको जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि दी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी वाली भक्त हैं। वो इस्कॉन को फॉलो करती हैं और हर तरह से उन्होंने ठाकुर जी को खुद को समर्पित कर रखा है। तो बस मेरी जितनी श्रद्धा थी दी के लिए, उस तरह से मैं जो अपने मन में चाह रही थी बस वो करना चाह रही थी कि मैं उनको एक बार है ना मथुरा लेकर जाऊँ, स्पेशल रमण रेत के मंदिर। तो आज मैं उनको वहाँ लेके जाने वाली हूँ। बस मैं ना ये चीज़ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनको वहाँ ले जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी भी श्रद्धा ठाकुर जी में बहुत ज़्यादा है। तो मेरी जो कहते हैं ना, मेरी जो इच्छाएं हैं कुछ और मेरी जो सोच है ना वो कहीं ना कहीं दी से बहुत ज़्यादा मिलती है, स्पेशली भगवान जी की भक्ति को लेकर। तो हम लोग बस उसी के लिए निकल रहे थे। तो यहाँ पर जूस मैंने कर लिया है रेडी, तो फटाफट से ना बच्चों को भी तैयार करती जा रही हूँ। जूस भी बन रहा है और ये जूसर मिक्सी इतना अच्छा है ना कि मुझे इसको पकड़ के खड़े नहीं रहना पड़ता, ये ऑटोमेटिक जूस वगैरह निकाल देता है। और बस उसके बाद हम लोग जूस पियेंगे और निकल जाएंगे मथुरा के लिए। कल तो हम लोग इतने बिजी हो गए ना, एक्चुअली मैं इतने बिजी हो गई मैं भूल गई वीडियो बनाना। दीदी आ गए तो मैं तो सारी चीज भूल गई। और अभी सब लोग नहाकर हो गए हैं रेडी है। मतलब इसमें गर्मी नहीं लगे बेटा। आने से पहले घर के जितने भी पेंडिंग काम थे, बर्तन वगैरह जो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे वो सारे मैंने क्लीन किए। उसके बाद बस फटाफट से हमको निकलना ही है। लोगों ने मुझे कभी जूसर बनाते देखा नहीं होगा, इस बार मैं तीसरी बार बना रही हूँ इसको। अरे तो हो गया, हम तीन जन पियेंगे, बिल्कुल परफेक्ट निकला है। बच्चे अरे वो नहीं पियेंगे, उनको तो ये मालूम कि जहर लगती है। बच्चे पीते हैं ना। पता है हमारे घर में जूस क्यों नहीं बनता, बस मैं इनसे बोलती हूँ कि तुम फ्रूट लाते हो तो मैं बना दूँ, ना फ्रूट लेके आते हैं ना बनाते हैं, और जब लाते हैं तो हम लोग ऐसे ही खा जाते हैं। पापा पापा का फिनिश भी हो गया। लाते हुए 1 मिनट तक नहीं हुआ। मैंने कुछ डाली नहीं है, शुगर वगैरह। मुझे बताइए कितना कंजूस है, मुझे 1000 रुपए की घड़ी नहीं दिला सकते। 1000 रुपए की आ रही है। 1.5 महीने से लड़ाई हो रही है लेकिन मुझे दिला नहीं रहे। तुम क्या लोगी दिला दो। बोलते हैं 2500 की आ रही है। मैं और जय इसी तरह से मस्ती कर रहे थे, दीदी का टाइम पास भी हो रहा था और थोड़ा अच्छा भी लगता है, समझते बोलते हैं तो। और यहाँ पर अचानक से मुल्लू दौड़ के आया ना तो उसको चोट लग गई है, तो उसको तो मैं चुप कर लूँगी। गुड मॉर्निंग। अब हम हो गए हैं थोड़े से रेडी और दीदी को हम लेकर जा रहे हैं जहाँ उनको जाने की इच्छा है वहाँ, वो आगे जाके पता पड़ेगा। और इतने बिजी हो रहे हैं ना हम लोग आपस में ही, काम कुछ नहीं है पर आपस में इतने बिजी हो रहे हैं कि बातें ज़्यादा कर रहे हैं और भूल जाते हैं सब कुछ। तो अभी हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करते हैं। और आरू और देखो दोनों मासी और बेटी दोनों एक जैसे हो गए। ये लगी आपकी रही है पता, मेरी लगी नहीं रही है कि मेरी है। राधे राधे। चलिए दीदी को हम थोड़ा आगरा भी दिखा के लाएंगे, थोड़ा मथुरा भी दिखा कर लाएंगे ना दीदी, घूम के आएंगे। चलिए आरू बैग ले लो अपना, गाड़ी निकाल दी है पापा ने, चलो मम्मी का पर्स ले लो। तो दी बताइए कैसी लगी आगरे की पेड़ी आपको? बहुत स्वाद है ना। और यहाँ पे एक चीज़ है कि प्याज वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं,
आपको कहीं भी नाश्ता करना है प्याज वाली नहीं मिलेगी। बेस्ट चीज है इसलिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे जो बनिए की जो कास्ट होती है ना, जैसे तो वो लोग में भी काफी लोग हैं जो प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो भाई ये सबके लिए सोचना पड़ता है। हाँ मैं खोलती हूँ। पता है दी, मैं ये नहीं खाती, बहुत रेयर ही खाती हूँ मैं कचौड़ियाँ खाती हूँ। मेरे को कचौड़ी भी स्वाद लगती है, पर ये मैंने इसका नाम सुना हुआ था। इसीलिए मैंने बोला कि एक एक चीज दोनों लेकर आना, इसमें भी रखिए, कचौड़ियाँ भी रखिए। खाएंगे तो आगरा जाएंगे तो। पता है मैं बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, इस जगह पे तुम दोनों बच्चे भी होते हैं ना, भाई लाइफ में चीजें बहुत सी होती हैं जो जानने लायक होती हैं। आ जाएंगे बच्चे भी। लेकर आना श्योर, भाई मैंने दीदी से कह रखा है। और बच्चे भी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को भी आना है, मासी बुला रही हैं। चलिए तो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग भी आइए। आगरे की फेमस बेड़ई होती हैं ये, बहुत स्वाद है, प्लीज आइएगा और खाइएगा। अदा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब कृष्णा क्या करेगा, रेनू रेनू करो। ये भी है। हाँ लेके जाना है हमको। हाँ, रेनू के हाथ में सब कुछ है। मैं कृष्णा की रेणु हूँ, पता है तुमको? ले लिया? रेणु का मतलब क्या होता है दी? बांसुरी। हाँ, तो कृष्णा की रेणु हूँ मैं। दी को लेकर आई हूँ मैं अभी अपने स्कूल, खेत देखने हैं दी को बाजरे के। नया एक्सपीरियंस, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, अब वो सारा एक्सपीरियंस मेरा रेगुलर रूटीन में शामिल हो गया है। आ गए अपने स्कूल। मेरी बेटी के नाम पे, अच्छा। मेरा स्कूल मेरी बेटी के नाम पे। ये सारे अपने खेत हैं। ये सारे खेत हैं, पेड़ दिख रहे हैं दूर दूर बड़े, वहाँ तक। अच्छा, ये आपका बाजरा कट चुका है। हाँ कट चुका है, नीचे फ्लोर पे आ गया। फोन देना यार। ये भर तो फाइनली बहुत लंबा रास्ता हम लोग कवर करके आ चुके हैं मथुरा, और अभी हम रमण रेत के मंदिर में हैं। लेकिन हमारा नसीब है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही मंदिर के जो पट है ना वो बंद हो चुके थे। लेकिन इतना नसीब भी खराब नहीं था, हम लोग जो रमण रेत की धरती है ना वहाँ तक पहुँच चुके थे, और मंदिर का जो प्रांगण था ना वहाँ तक तो हम लोग आ गए थे। मैंने कहा चलो भगवान, कम से कम मैं यहाँ तक तो आपके यानी आ गई हूँ, और दीदी को भी मैंने यहाँ तक तो लेकर आ ही सकी। सो इस चीज़ के लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए भगवान ने दर्शन नहीं दिए। हो सकता है कि वो दीदी को दोबारा मुझे मेरे घर लाना चाहते हैं। अगर इस बार दर्शन हो जाते तो शायद ऐसा होता कि हम लोग दोबारा नहीं मिल पाते, क्या पता भगवान की क्या लीला है, तो उन्होंने दरवाज़ों को बंद कर दिया। मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ तक तो हम आ ही गए। ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो गए थे। तो ना हम लोग रमण रेत तक आ चुके थे। वैसे तो सब लोग मना कर रहे थे कि चलिए अब आप बाहर जाइए, मंदिर बंद करने का टाइम हो गया है। तो अगर आप लोग आते हैं तो 12 बजे से पहले मंदिर में आ जाना, नहीं तो फिर आपको भी हमारी तरह यहाँ से बिना दर्शन के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर दीदी ले रही हैं ठाकुर जी का आशीर्वाद, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रमण रेत में अगर आप इस तरह से 5 परिक्रमा लेते हो तो बहुत शुभ होता है। आपके शरीर के सारे रोग, सारे कष्ट है ना भगवान हर लेते हैं। तो ये मान्यता है। तो बस जो भी आता है वो एक बार इस तरह से दर्शन ज़रूर करता है भगवान जी के। मैंने भी किए हैं, तो अगर आप लोग आओ तो आप लोग भी इस तरह से दर्शन ज़रूर करना। ये जो रेत होती है ना, ये आपके पूरे शरीर से लगना बहुत ज़रूरी होती है। अपनी अपनी श्रद्धा है, बस जिसकी जैसी श्रद्धा, कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा होती है भगवान उसको उसी रूप में दर्शन भी देते हैं। तो चलिए अब हम लोग ना चलते हैं मंदिर से बाहर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर किसी को खड़े होने नहीं दे रहे थे। चल रहे हैं, होली खेलते हैं सब धूल की। यहाँ पे, यहाँ होली के दिन आओ ना, इस धूल से होली होती है। मोलू देख कहाँ भग गया आरू, ये वो आश्रम में भग जाता है, दिख रहा है वो रहा। मैं भूल गया, देख हो जाएगा। इतनी भीड़ है यहाँ पे, ध्यान रखना, ध्यान रखना। के बाद हम लोग आ चुके हैं आगरा, और ये है आगरे का गुरुद्वारा। जैसा कि आप लोगों को पता नहीं है, मैं बता देती हूँ कि दी है ना वो पंजाबी हैं। तो मैंने कहा कि दी चलिए मैं आपको गुरुद्वारा भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दी के साथ मैं भी पहली बार यहाँ के यानी जो आगरे का गुरुद्वारा है, मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ।
बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुद्वारे में आके, और स्पेशली मैंने यहाँ का लंगर भी खाया क्योंकि मैं खाना चाहती थी। मैंने सुना बहुत था लंगर के बारे में, लेकिन मेरी श्रद्धा थी कि मैं एक बार लंगर का प्रसाद ज़रूर लूँ। तो अगर आप लोग भी जाते हैं ना तो एज अ प्रसाद मानकर आप उसे ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि पेट नहीं भरते लेकिन जो मन होता है ना वो भरना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से दर्शन भी किए और लंगर भी लिया, प्रसाद भी लिया। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि सर ढक के ही जाना होता है। तो ये चीज़ें मुझे तो पता थी लेकिन बच्चों को पता नहीं थी, तो बच्चों को भी ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दी को आना था विशाल मेगा मॉल। उन्होंने मुझे कहा था कि रीनू मुझे लेके जाना, तो हम बस ये जो गुरुद्वारा है ना वहाँ से बस 5-7 किलोमीटर ही दूर है। तो उसके बाद हम लोग विशाल मेगा मॉल आए और यहाँ पर हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की। कहाँ पे आए हैं? विशाल मेगा मॉल दी को घुमाने। मथुरा से सीधे आगरा। ये वाले ये वाली कुर्ती का डिसाइड हुआ है। एक खरीदे। तो यहाँ पर मैंने और दी ने खूब सारी शॉपिंग की, कुछ विंडो शॉपिंग भी की और उसके साथ साथ शॉपिंग भी बहुत सारी की। और इससे भी अच्छी बात है कि अगर आप में से भी कोई भी जो आगरा के हैं विशाल मेगा मॉल जाना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा स्टॉक आया हुआ है। हर तरह के कपड़े आपको मिल जाएंगे, समर के भी विंटर के भी, और इतने रिजनेबल प्राइस के मिल रहे हैं ना। ज़्यादातर यहाँ पर अभी बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफ़र चल रहा है। अगर आप लेडीज़ वेयर लेना चाहते हैं, क्रॉकरी में, हर चीज़ में यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ साथ है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। और हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग की, कुछ घर की, कुछ बच्चों की, कुछ अपनी। तो जितना हमारा बजट था उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी शॉपिंग की। बिल ना जय को चिढ़ा रही थी कि इतना सारा बिल, तो मेरी आदत है मैं जय के साथ मस्ती करती रहती हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा बिल वगैरह बन रहा है, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। लेकिन यहाँ से घर का सफ़र तो अभी 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन हाँ, इस बार है ना दी के साथ जो टाइम स्पेंड हुआ ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फर्स्ट बार मैं शॉपिंग पे जाके इतनी खुश थी ना, क्योंकि हर बार मैं अकेले जाती थी और मुझे समझ भी नहीं आता था कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। लेकिन जब दो बराबर के इंसान हो जाते हैं ना तो शॉपिंग करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। दी के साथ मुझे शॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ आज एंड। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, लव यू।